अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 10 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कल के लेक्चर में पढ़े थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। ए लेडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल। समझो ये एक दीवार है, इसके साथ एक सीढ़ी ए बी सी। BC एक दीवार है, इसके साथ एक सीढ़ी लगी हुई है AC। AC की लेंथ जो है लेडर की वो है 5 मीटर। इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल, द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड। जब हम इस सीढ़ी के बॉटम को खींचते हैं, इस साइड में यहाँ इसको खींचते हैं, नेचुरली जब A यहाँ की तरफ हम खींचेंगे तो C की जो पोजीशन है वो क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो इस लेडर की हाइट जो है वो कम हो जाएगी। The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall. वॉल से बाहर की तरफ हम इसको खींचते हैं at the rate of 2 centimeter per second. How fast is the height of the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall? तो अगर हम मान के चलेंगे कि मैं लिखूंगा let AC is equal to 5 meter be the let AC is equal to 5 meter be the position of the ladder with let AC is equal to 5 meter be the position of the ladder with नहीं की position of the ladder at any time t with AB equal to x। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे हम x मीटर में दिया हुआ है यस x मीटर, और BC को हम लेंगे किसके बराबर, y मीटर। दिस इज x, दिस इज y। ये दीवार जो है नेचुरल ये एंगल किसके बराबर होगा, ये होगा 90 डिग्री के बराबर। तो मैंने लिखा लेट AC इज इक्वल टू 5 मीटर बी द पोजीशन ऑफ द लेडर एट एनी टाइम t with AB is equal to x meter, BC is equal to y meter. Now, triangle ABC is a right-angled triangle. Therefore, by Pythagoras theorem, x square plus y square is equal to 5 square या 25 मैं लिखूंगा। This is my equation number first. ठीक है। Now, मैं एक बार फिर क्वेश्चन आपको रिपीट करता हूँ। ये लेडर जो है AC, इसकी लेंथ 5 मीटर है, BC वॉल है। जब हम A को बाहर की तरफ खींचते हैं, BC से दूर खींचते हैं, तो नेचुरली ये जो C है नीचे डाउन हो जाएगा, Y ये जो हाइट ऑफ द लेडर है वो कम पड़ जाएगी। तो हमने देखना है रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस हाइट ऑफ द लेडर। तो दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड dy अपॉन dt हमने निकालना है। ठीक है। अच्छा, तो मैंने पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पे यूज किया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। नाउ dx अपॉन dt। देखिए जब हम इस a को खींचते हैं, लेडर के फुट को खींचते हैं यहाँ, तो dx बाई dt विद रेस्पेक्ट टू टाइम मीन्स हम x की डिफरेंशिएशन कहते हैं विद रेस्पेक्ट टू t। तो dx बाई dt क्या दिया हुआ है, dx बाई dt ये जो है इसके यह 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर नहीं 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस इज माई डी सेंटीमीटर है या मीटर है, हाँ ठीक है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस इज बाई dx बाई dt। अब मैं फर्स्ट को डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट ऑन बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू t we get। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 25। एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या आएगी, पहले एक्स स्क्वायर की आएगी 2x इंटू आएगी dx अपॉन dt, प्लस वाई स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या आएगी 2y इंटू आएगा dy अपॉन dt इज इक्वल टू 25 की डिफरेंशिएशन क्या आएगी 0 बिकॉज 25 इज ए कांस्टेंट। तो इम्प्लाइज 2x
एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी किसके बराबर है 2 के बराबर प्लस 2y इंटू डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0 implies 2 2s are 4x plus 2y dy upon dx is equal to 0 implies 2y implies 2y into dy upon dx is equal to minus 4x or dy upon dx is equal to minus 4x divided by 2y 2 2s are 4 तो हमें मिलेगा एम्प्लाइज डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x डिवाइडेड बाई वाई। तो ये है हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स, सॉरी दिस वाज डी वाई अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी मैं हर जगह चेंज करूँगा इसमें, डी वाई अपॉन डी टी। तो हमने निकालना क्या था, हमें कहा गया था कि आप निकालिए डी वाई अपॉन डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो डी वी अपॉन डी टी निकालना है हमें, ये डी वाई बाई डी टी हमने निकाला माइनस 2x बाई वाई। तो अब मैं थोड़ा रब करूँगा ऊपर अपना ये बोर्ड, तो इम्प्लाइज डी वाई अपॉन डी टी एट इक्वल टू 4 x is equal to 4 is equal to minus 2 into 4 divided by y, that's equal to minus 8 by y। इसका नाम मैं रखूंगा इक्वेशन सेकंड। नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी अभी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इम्प्लाइज एक्स किसके बराबर है 4, तो 16 एक्स स्क्वायर इज 16 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 implies y square is equal to 25 minus 16, that's equal to 9 implies y is equal to plus minus 3, माइनस कैंसिल हो जाएगा बिकॉज ये लैंग्वेज जो है इट कैन नेवर बी नेगेटिव, implies y is equal to 3। तो यूजिंग y is equal to 3 in second we get dy upon dt at x is equal to 4 is equal to minus 8 upon 3। y क्या है, y है मीटर पर टाइम है सेकंड, माइनस 8 बाई 3 मीटर पर सेकंड जो है इसका आंसर आएगा। माइनस का मतलब है ये हाइट जो है ये डिक्रीज होती है, माइनस शोज डिक्रीज, सो हाइट ऑफ द लेडर इज डिक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ माइनस 8 बाई 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ओके इसको अब मैं रब करता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमने किया, 11 12 ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन नंबर 11 12 और 13 14 क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन 14 जो है वो है सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट ए रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर पर क्यूब। ये समझो एक पाइप है यहाँ पे, इससे क्या गिरती है, सैंड गिरती है, और सैंड जो गिरती है वो नीचे क्या बनाती है, वो बनाती है एक कून बनाती है। मैं फिर क्वेश्चन पढ़ता हूँ, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप, दिस इज पाइप एट ए रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो 12 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या है, dv अपॉन dt, दिस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये दिया हुआ है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू टाइम। दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, दूसरा सेंटेंस, द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स ए कून ऑन द ग्राउंड। ये ग्राउंड पे जब रेत गिरती है तो ये कून बन जाती है। इन सच ए वे दैट हाइट ऑफ द कून इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस। तो ये रेडियस है और ये हाइट है, तो दूसरा पार्ट दिया हुआ है कि हाइट जो है वो है बराबर r/6। हाइट ऑफ द कून इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस, मीन्स h इज इक्वल टू r/6। How fast is the height of the sand cone increasing when height is 4? तो how fast is the height of the sand cone? इसका मतलब है dh divided by dt at h is equal to 4, at h is equal to 4, yes, dh upon dt at h is equal to 4 हमने
निकालना है 4 सेंटीमीटर। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो तो मैं आपको दिखाता हूँ। इसको ये रहने देते हैं, मैं लिखूँगा लेट हाइट ऑफ द कोन is equal to h and it is corresponding radius at any time t is equal to r। ठीक है। नाउ गिवन क्या है? गिवन है h is equal to r by 6, इम्प्लाइज r किसके बराबर मिलेगा? 6h के बराबर। ठीक है, तो एक पार्ट मुझे मिला। आल्सो दूसरा पार्ट गिवन है dv अपॉन dt इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है? सिंपली मुझे निकालना है dh डिवाइडेड बाय dt, dh डिवाइडेड बाय dt एट h इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो मैं लिखूंगा पहले dy बाई dt दिया हुआ है, तो मैं यूज करूंगा फॉर्मूला। नाउ वॉल्यूम किसके बराबर होता है? इस क्योंकि ये सैंड जो गिरेगी यहाँ से वो किसके बराबर होगी? इसका वॉल्यूम के बराबर। तो वॉल्यूम इस कोन का क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h, पता ही है आपको। इम्प्लाइज v इज इक्वल टू 1/3 पाई इंटू r के बदले में यूज करूंगा 6h, तो r स्क्वायर के बदले क्या आएगा? 6h स्क्वायर इंटू h। तो इम्प्लाइज v इज इक्वल टू 1/3 इंटू 6 स्क्वायर मीन्स 36, ये बीच में पाई है, इंटू h स्क्वायर इंटू h इज h क्यूब। 3 1 3 3 12, तो इम्प्लाइज v इज इक्वल टू 12 पाई h क्यूब, 12 पाई h क्यूब। तो इसकी मैं डिफरेंशिएशन करूंगा विद रेस्पेक्ट टू t, देयरफॉर dv अपॉन dt इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? वो होगा dv अपॉन dh इंटू dh अपॉन dt, है ना। पहले इस v की डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू h यहाँ इस साइड में, तो इम्प्लाइज dv अपॉन dt किसके बराबर है? dv अपॉन dt इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू dv अपॉन dh आएगा 12 इंटू 3, यानी मैं लिखूंगा ऐसे 12 पाई इंटू h क्यूब का आएगा 3h स्क्वायर इंटू आएगा dh अपॉन dt। ठीक है, तो दैट्स इक्वल टू 12 और 12 कैंसिल हो जाएगा। इम्प्लाइज 1 इज इक्वल, यहाँ रह गया 1 इज इक्वल टू 3 पाई h स्क्वायर, 3 पाई h इंटू dh डिवाइडेड बाई dt। ठीक है, यहाँ तक आप समझ में आया होगा आपके। इसको रब करता हूँ ऊपर से, तो मैं लिखूंगा इम्प्लाइज ये मैं क्या निकाल रहा हूँ? 1 इज इक्वल टू मैं लिखूंगा ये 3 पाई h स्क्वायर में नीचे लाऊंगा। इम्प्लाइज 1/3 पाई h स्क्वायर इज इक्वल टू dh अपॉन dt। ठीक है, ये मुझे dh अपॉन dt मिला इन टर्म्स ऑफ पाई एंड h। सो देयरफॉर dh अपॉन dt एट h इज इक्वल टू क्या दिया था? एंड h इज 4 सेंटीमीटर। तो ये किसके बराबर आएगा? 1/3 पाई इंटू h स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू 1/3 पाई इंटू 4 4s are 16, तो दैट्स इक्वल टू 1/16 3s are 48 पाई। तो इसका अब हम लिखेंगे यूनिट। h का मतलब h सेंटीमीटर और टाइम क्या है? पर सेकंड। तो लिखूंगा देयरफॉर dh अपॉन dt एट h इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, आप समझ गए? ओके, तो इसको भी हम रब करते हैं। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 14। अच्छे स्टैंडर्ड का क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर जो अभी हमने किया, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 10। ये इस एक्सरसाइज के सबसे अच्छे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो
क्वेश्चन नंबर 14 के बाद मैं दिखाऊंगा आपको क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 और 16 दो क्वेश्चन हैं, ये तो बहुत ही इजी हैं लेकिन एक ही टाइप के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन 15 है द टोटल कॉस्ट सी एक्स, सी ऑफ एक्स, सी एक्स total cost, the total cost Cx in rupees associated with production of x units of an item is given by Cx is equal to 0.007 x cube minus 0.003 x square plus 15x plus 4000. Find the marginal cost when 17 units are produced. अब यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं हम यहाँ एक्स से। मैं फिर क्वेश्चन पढ़ता हूँ। द टोटल कॉस्ट सी एक्स इन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट्स। तो एक्स यूनिट्स, तो जब एक्स इज इक्वल टू 17, एक्स यूनिट्स का टोटल कॉस्ट है दिस, ये कॉस्ट फंक्शन है हमारी। तो हमने निकालना है मार्जिनल कॉस्ट व्हेन एक्स इज इक्वल टू 17। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन एक्चुअली फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं है, ये असल में कॉमर्स का क्वेश्चन है। तो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स इसको अच्छी तरह से समझेंगे। तो हम यहाँ थोड़ा आपको दे देंगे कुछ डिस्क्रिप्शन, कॉमर्स की कुछ टर्म्स आपको सिखाएंगे। ये सी जो होता है, सी को हम डिनोट करते हैं बाय कॉस्ट फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन एफ एन। सी एक्स होगा एक्स आइटम्स का कॉस्ट, सी वाई होगा वाई आइटम्स का कॉस्ट, इसी तरह सी टी होगा टी आइटम्स का कॉस्ट। तो कॉस्ट फंक्शन जो है हमारी, उसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो है वो होती है हमारी रेवेन्यू फंक्शन, एन यू ई, रेवेन्यू फंक्शन। इसी तरह जो है हमारा पी, पी होता है हमारा प्रॉफिट फंक्शन, प्रॉफिट फंक्शन। ठीक है, तो जैसे हम लिखते हैं नॉर्मली, प्रॉफिट किसके बराबर होता है? प्रॉफिट होता है कॉस्ट, टोटल कॉस्ट माइनस सीपी। हम प्रॉफिट को लिखते हैं एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट जो होता है पी इज इक्वल टू आर माइनस सी। आर माइनस सी का मतलब है, अगर हम नॉर्मली मैथ की बात करें जो हम 10th तक पढ़ते आए हैं, पी का मतलब है प्रॉफिट, और का मतलब है एसपी सेलिंग प्राइस, और सी का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। तो और जो रेवेन्यू फंक्शन है, असल में नॉर्मली हम इसको कहते हैं सेलिंग प्राइस। जो कॉस्ट फंक्शन होती है वो होता है कॉस्ट प्राइस, और जो पी होता है वो होता है प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, तो पी इज इक्वल टू आर माइनस सी। अगेन ये सी जो है कॉस्ट फंक्शन है, तो डी सी अपॉन डी एक्स। अगर हम एक्स आइटम्स प्रोड्यूस करेंगे, एक्स आइटम्स, तो डी सी अपॉन डी एक्स जो है, इसको हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। याद रखना ये बात, आपको ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं। इस टाइप के सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज में। हाँ, 3 क्वेश्चन हैं, तो आप ऐसे ही याद रखोगे। ये 3 चीज़ें याद रखनी है। सी इज कॉस्ट फंक्शन, आर इज रेवेन्यू फंक्शन, पी इज प्रॉफिट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन का मतलब हो गया कॉस्ट प्राइस, जिसको हम नॉर्मली कहते आए हैं अभी तक। आर का मतलब है रेवेन्यू फंक्शन, दैट इज एसपी सेलिंग प्राइस, और पी का मतलब है प्रॉफिट फंक्शन, दैट इज प्रॉफिट। पी इज इक्वल टू आर माइनस सी, आपको याद रखना है। तो डी सी बाई डी ए का जो है ये मार्जिनल कॉस्ट होता है। इसी तरह डी आर बाई डी ए का जो होता है, इसको हम बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। और सी बाई एक्स जो है, सी बाई एक्स, सी क्या है? कॉस्ट, डिवाइड बाई एक्स क्या है? टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। तो ये क्या होगी? ये होगा एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट। क्यों? क्योंकि कभी कभार जब हम फैक्ट्री में कोई चीज़ बनाते हैं तो उसका कॉस्ट एक जैसा नहीं रहता है। जैसे मान लेते हैं हम किसी फैक्ट्री में कलम बनाते हैं, तो पहले जो चीज़ें हम बनाते हैं उनका कॉस्ट ज़्यादा होता है। जितनी हम प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे उतना कॉस्ट फिर अगले वाले आइटम का कॉस्ट कम पड़ता है। तो जो एवरेज कॉस्ट होता है हर एक आइटम का, वो होता है सी बाई एक्स। सी जो है टोटल कॉस्ट होता है, और एक्स होता है नंबर ऑफ आइटम्स। तो सी बाई एक्स इज एवरेज कॉस्ट। इसी तरह आर बाई एक्स जो है, आर बाई एक्स क्या है? ये एवरेज रेवेन्यू है। अगर हम एक्स आइटम्स बेचते हैं और इतने पैसे हमें मिलते हैं, और मिलता है हमें, तो एवरेज रेवेन्यू जो है वो किसके बराबर होगा? आर अपॉन एक्स। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है,
तो क्वेश्चन हम एक बार फिर पढ़ते हैं. द टोटल कॉस्ट CX of X items produced is given by this function. Find the marginal cost. अभी मैंने आपको बताया कि marginal cost क्या होता है, DC by dx. तो here marginal cost is equal to DC upon dx. तो therefore DC upon dx is equal to, इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे with respect to x. 0.007 into x क्यूब की डिफ्रेंसिएशन क्या आएगी, 3x square into आएगी dx by dx में, because I am differentiating the function with respect to x. तो dx by dx is 1 minus 0.003 into x square की डिफ्रेंसिएशन आएगी 2x, फिर है प्लस 15 into 1, फिर है 4000 की आएगी 0. implies dc upon dx is equal to 3 7s are 21, 0.21 x square minus 3 2s are 6, 0.006 x plus 15 into 1 is 15. Into 15 into 1. So therefore dc upon dx at x is equal to 17. This is marginal cost when 17 items are sold at x is equal to 17 is equal to 0.21 into 17 का square minus 0.006 into 17 plus 15. तो किसके बराबर आएगा ये आपको खुद आएगा 17 into 17, तो 289. 0.21 into 289 minus 17 into 6, 6 7 are 102, 6 17 6 are 102, 0 0. तो 3 डिजिट्स के बाद 0 लगेगा, 1 2 3. तो ये मुझे मिलेगा 0.102 प्लस 15. तो यहाँ जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, ये मैंने लिखा था कहीं पे, हाँ, ये 6.069 माइनस 0.102 प्लस 15. तो एडिशन सब्ट्रैक्शन करके आपको मिलेगा आंसर ₹20.967 इसका आंसर आएगा. सो दिस इज द मार्जिनल कॉस्ट. ठीक है, होपफुली ये आपने समझा होगा. अब क्वेश्चन 16 जो है, वहाँ टोटल वहाँ रेवेन्यू फंक्शन दी है RX, तो RX को आपने निकालना है मार्जिनल रेवेन्यू. और दिया हुआ है तो आपने निकालना है dr by dx, फिर निकालना है dr by dx एट x इज इक्वल टू 7. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. 17 और 18 जो है, ये दो क्वेश्चन, दीज टू क्वेश्चन आर ऑब्जेक्टिव टाइप. ये भी आप खुद करके बहुत ही आसान क्वेश्चन है. सो दिस कंप्लीट्स आवर एक्सरसाइज 6.1. ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज.